और तुम्हारा इंतजार। तुम्हारी बातें मुझे हमेशा खुश कर देती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। और तुम मेरी। कुछ देर बाद राजकुमारी सुलेखा वहां से चली गई। राजकुमारी सुलेखा के जाते ही राजकुमार भानु अपने दोस्त हिरण को आवाज लगाने लगे। आखिर वह हिरन कौन है और वह शेर से कैसे बात कर सकता है? इस जंगल के रहस्य मुझे और गहरे लगने लगे हैं। कुछ तो विचित्र है। तभी वहां पर दौड़ता हुआ राजकुमार भानु का मित्र हिरण आ पहुंचा। मैंने तुम्हें कितनी आवाज लगाई। आखिर वह शेर कौन था और तुमने उससे क्या कहा कि वह चला गया? मैं जानता था कि तुमने राजकुमारी सुलेखा के सामने जानबूझकर मुझसे बात नहीं की। शायद तुम नहीं चाहते कि इस रहस्य को मेरे अलावा कोई भी जाने। काफी समझदार हो मेरे मित्र। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें राजकुमारी सुलेखा से दूर रहना होगा। राजकुमारी सुलेखा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। यह सुनकर राजकुमार आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजकुमारी सुलेखा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खतरा है। अगर तुमने उससे विवाह किया तो वह तुम्हारे परिवार के अलावा तुम्हारे राज्य को भी मुसीबत में डाल सकती है। इसके आगे एक शब्द मत कहना। मैं सुलेखा की बिल्कुल भी बुराई नहीं सुन सकता। मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हारी मेरी बात माननी ही होगी। नहीं, तुम मेरे मित्र थे, परंतु अब नहीं। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी लौट के नहीं आऊंगा, क्योंकि वैसे भी यह जंगल मुझे बहुत ही विचित्र लगने लगा है। शेर इंसानी आवाज में बात करता है, शेर हिरन की बात मानता है। इतना बोलकर राजकुमार भानु पैर पटकाते हुआ वहां से चला गया। अगले दिन राजकुमार भानु अपने पिता राजा विक्रम से बोला, पिताजी, मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं जंगल नहीं जाऊंगा। मैं राज्य का कार्यभार संभालने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई पुत्र। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे बाद राज्य का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर ही रहेगा। महाराज, मैंने कहा था कि राजकुमार भानु में आपकी ही छवि है। उनका यह निर्णय सही दिशा में पहला कदम है। पिताजी, एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो पुत्र। मैं चंदापुर की राजकुमारी सुलेखा से प्रेम करता हूँ और उन्हीं से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री वीर सिंह चौंक पड़ा। राजकुमार, राजकुमारी सुलेखा की सुंदरता और गुणों के चर्चे तो पूरे राज्य में है, लेकिन आप उनसे कैसे परिचित हैं? जब वह जंगल में भ्रमण के लिए आती थी, वही हमारी पहली मुलाकात हुई। हमारी मुलाकातें बढ़ीं और समय के साथ हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अगर राजकुमारी सुलेखा भी तुमसे प्रेम करती है तो मैं तुम्हारे इस विवाह के लिए सहमति देता हूं। हम शीघ्र ही चंदापुर जाकर प्रस्ताव रखेंगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार भानु राजकुमारी सुलेखा का विवाह समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया। राजकुमारी सुलेखा राजकुमार भानु की पत्नी बनकर महल में प्रवेश कर गई। उसी रात केशव नगर राज्य के हरियापुर गांव में बलिया अपने खेत में रखवाली कर रहा था। रात का समय था। अचानक चारों ओर काला धुआं फैल गया। तभी एक डरावनी औरत की आवाज बलिया के कानों में टकराई। डायन जोर से हंसने लगी और बलिया पर झपट पड़ी।